है वो स्पेशली हम देखने वाले हैं आपका जो है डिस्ट्रिक्ट के आपके करेंट अफेयर को। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे इसके मैंने पार्ट जो है वाइज बना दिए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 से। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका वर्ष 2007 में जो है वो आपका विश्व जो है वो आपका नवाचार सूचकांक का जो प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। ठीक है, यह सूचकांक का जो प्रकाशन आपका जो है विपो यानी आपका भारत विश्व जो है बौद्धिक आपका संपदा आपका संगठन द्वारा ही, जो है वो जारी किया जाता है। विपो द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन द आपका जो है पोर्टुलस इंस्टीट्यूट की भागीदारी आपका जो है में किया गया है। और साथ ही जो है आपका इस सूचकांक के प्रकाशन में कॉरपोरेट नेटवर्क भागीदारी यथा एवं जो है द कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री यानी CII एवं ब्राज़ील आपका नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया SCNI की जो है वो सहयोगी भूमिका रही थी। ठीक है, अगर आगे बताया जा रहा है यहाँ पे कि अगर देखिए हम लोग वैश्विक आपका नवाचार आपका सूचकांक 2023 को जारी किया गया है आपका सितंबर में, और यह जो सूचकांक का 16वां संस्करण यानी 16वां एडिशन है। इस संस्करण का शीर्षक है अनिश्चितताओं की आपकी स्थिति में नवाचार, इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टनिटी जो है वो आपका इसका शीर्षक रहा है। अगर इसके और डिटेल में बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में विश्व की कुल जो है 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार आपको प्रदर्शन को मापकर जो है उन्हें आपका रैंकिंग प्रदान की गई है। उसके अगर अगले डिटेल में बात करें तो आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में स्विट्जरलैंड को लगातार जो है 13वें वर्ष जो है प्रथम आपका जो है वो स्थान दिया गया है। अर्थात इसे जो विश्व की सबसे आपका जो है वो आपका नवाचारी अर्थव्यवस्था यानी मोस्ट इनोवेटिव आपका इकोनॉमिक आपका घोषित किया गया है। उसके आगे बताया जा रहा है क्या कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है 2023 में जो है वो शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था की बात करें तो स्विट्जरलैंड जो है, उसके बाद आपका स्वीडन, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, और जो है अब आपका सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, तो SSA UK हो जाएगा और S हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए स्विट्जरलैंड स्वीडन है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें हम लोग विश्व नवाचार सूचकांक 2023 अंतिम अर्थव्यवस्थाओं में तो लास्ट जो है वो अंगोला का है। उसके अलावा जो है वो नाइजर हो गया, बुरुंडी हो गया, माली हो गया, और देन आपका जो है वो गिनी हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं, अंगोला हो गया आपका, नाइजर हो गया, अंगोला, उसके अलावा जो है वो नाइजर हो गया, बुरुंडी, और जो है वो माली हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है 5 तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हमेशा पूछा जाता रहा है एग्जामों में। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैश्विक जो है वो नवाचार सूचकांक में कई जो है वो मध्यम और निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था अपने जो आर्थिक विकास के स्तर के सापेक्ष नवाचार के संदर्भ में जो है वो अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को इनोवेशन ओवर आपका परफॉर्मेंस की संज्ञा दी जाती है। GII 2023 में अगर बात करें तो कुल जो है 21 अर्थव्यवस्था को GII इनोवेशन ओवर परफॉर्मेंस के आपका रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे और डिटेल में बात करें तो भारत, मालदोवा, जो गणराज्य, वियतनाम, तीनों को जो लगातार 13वें आपका वर्ष इनोवेशन ओवर परफॉर्मर जो है वो घोषित किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में आपको भारत को जो है वो 40 आपका रैंक प्राप्त हुआ है। GII जो है वो आपका 2022 में आपका भारत 40वें स्थान पे था, और मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। ठीक है, उसके अगर अगले डिटेल में बात करें तो भारत जो है वो आपका निम्न मध्यम आपका जो है वो आपका निम्न मध्यम आयु समूह वाले देशों में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के साथ जो है वो आपका क्षेत्रों में भारत की जो है वो रैंकिंग निम्नवत है। संस्थान को जो है वो जो है आपको रैंक दिया गया है 56, मानव जो है वो आपका पूंजी एवं अनुसंधान को 48, बुनियादी जो है वो 84, बाजार विशेषज्ञता को जो है वो 20, वैश्विक आपका विशेषज्ञता को 57, उसके अलावा ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को जो है वो निर्गत 22 किया गया, रचनात्मक जो है निर्गत आपको 49 हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिक नवाचार क्लस्टर की अगर बात करें तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के तहत जो है वर्ष आपका 2023 में विश्व के सबसे आपका बड़े विज्ञान एवं जो है नवाचार आपका प्रौद्योगिकी आपका नवाचार क्लस्टर की घोषणा की गई है। ये टोक्यो योकोहामा जो जापान में है, तो आपका विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी हब है। विश्व के जो शीर्ष आपका जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपका क्लस्टर में भारत के जो है 4 शहर है, बेंगलुरु, दिल्ली, आपका जो है वो मुंबई और चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं।
टाइम जो है वो वैश्विक जो है वो आपका विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 की अगर बात करें तो टाइम वैश्विक जो है विश्वविद्यालय रैंकिंग जो है वो ब्रिटिश पत्रिका आपका टाइम्स हाई एजुकेशन का एक वार्षिक प्रकाशन है। 2024 की रैंकिंग एक जो है वो आपका वैश्विक जो है वो आपका विश्वविद्यालय रैंकिंग 3.0 जो है वो आपका जो प्रविधि उसके अलावा जो है पर आधारित है। ठीक है, इस प्रविधि के आपका जो अंतर्गत किसी भी संस्थान के आपका प्रदर्शन के 5 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। 18 आपका प्रदर्शन आपका संकेतकों के आधार पर मापा जाता है। ये 5 क्षेत्र जो है निम्नवत है: शिक्षण है, अनुसंधान परिवेश है, अनुसंधान गुणवत्ता है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है और उद्योग है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम यहाँ पे बात करें टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जो है वैश्विक आपका विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी की गई है। यह जो है इस आपका रिपोर्ट का 20वां संस्करण है। वर्ष 2024 के जो है रैंकिंग में विश्व के 108 देशों में एवं जो है एवं क्षेत्रों के कुल जो 1904 विश्वविद्यालय का जो रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है कि रैंकिंग में जो है वो आपका अमेरिका के सर्वाधिक 169 आपका संस्थानों को शामिल किया गया है। टाइम्स वैश्विक आपका विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में ऑक्सफोर्ड आपका विश्वविद्यालय यूके को जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है प्राप्त हुआ है। उसके अलावा ऑक्सफोर्ड आपका विश्वविद्यालय इस आपका रैंकिंग में लगातार 8 बार जो है वो आपका प्रथम स्थान पे काबिज रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें टाइम्स से जो है वैश्विक आपका विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 शीर्ष आपका 3 विश्वविद्यालय को अगर देखें तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके का हो जाएगा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का हो जाएगा, उसके अलावा मैसाचुसेट्स का जो है वो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का हो जाएगा। तो ठीक है, तो एक तो आपका यूके का और दो बाकी जो दो है वो आपका क्या है, तो ये आपका अमेरिका का है। टाइम्स जो है वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में कोई भी जो है भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष जो है 200 विश्वविद्यालय की जो है सूची में स्थान प्राप्त नहीं कर सका है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे बताया जा रहा है कि रैंकिंग के अनुसार भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारत का शीर्ष संस्थान है, जो इसे जो है रैंक समूह 200 आपका 1 से 250 में आपको जो शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के कुल जो है वो आपको 51 जो है संस्थानों को इस रैंकिंग में जो है वह स्थान प्राप्त हुआ है। टाइम्स जो है वैश्विक आपका विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 की अगर बात करें शीर्ष 5 आपका भारतीय विश्वविद्यालय को देखें तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है आपका 201 से आपका 250 है, आपका बेंगलुरु कर्नाटका हो जाएगा। अन्ना आपका जो है यूनिवर्सिटी हो जाएगा तमिलनाडु, चेन्नई का ये 501 से लेकर के 600 के बीच में इसके रैंक समूह है। ठीक है, उसके अलावा दिल्ली का जामिया मिलिया आपका जो है इस्लामिया हो जाएगा नई दिल्ली का, और जो है वो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय आपको केरला का हो जाएगा। शुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज हो जाएगा जो बजोल का आपका जो एमपी का ये आपका जो है एचपी हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित आपका 2 संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस आपका जो है हिंदू विश्वविद्यालय रैंक जो है 601 से लेकर के 800 में शामिल है। उसके अगर आगे बात करें भारत जो है संयुक्त आपका राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल की अगर बात करें तो वैश्विक आपका दक्षिण जो है वो शब्द की शुरुआत जो है उन आपका देशों को जो संदर्भित करने से हुई जो आपको औद्योगिकरण के जो युग से बाहर रह गए। वैश्विक दक्षिण जो शब्द का पहली बार जो है वो प्रयोग आपको 1969 में राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओग लेस्पी द्वारा आपका किया गया था। वैश्विक आपका दक्षिण में मुख्यतः जो है वो आपका अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन एशिया, उसके अलावा इसराइल हो जाएगा एशिया में, जापान और दक्षिण कोरिया को छोड़ करके जो है वो आपका ओशनिया जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़ करके जो है वो आपका हिस्सा है। उसके अलावा के क्षेत्र शामिल है। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है कि दक्षिण आपका वैश्विक दक्षिण से तात्पर्य उन देशों से जिन्हें जो विकासशील कम विकसित और अविकसित रूप से आपका जाना जाता है। ठीक है, जो आपका दक्षिण वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैश्विक जो है दक्षिण से आपका तात्पर्य जो है वो आपका उन आपका देशों से हुआ है जिन्हें आपका जो है वो विकासशील कम विकसित और विकसित के रूप में जाना जाता है, जो आपने देख लिया। वैश्विक उत्तर जो है वो आपका ग्लोबल नॉर्थ जो है वो जो है आपका होता है आपका समृद्ध जो है वो आपका राष्ट्र से। ठीक है, जो ज़्यादातर क्या है तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में आपका स्थित है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग भारत और जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आपका दक्षिण हेतु जो है वो आपका संयुक्त आपका क्षमता निर्माण
पहल प्रारंभ की गई है, ठीक है। जॉइंट आपका कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव किया गया है। उसके अलावा अगर देखिए इसमें अगर बात करें तो आपका भारत जो है संयुक्त जो है वो आपका राष्ट्र है। क्षमता आपका जो निर्माण पहल की जो है वो आपका घोषणा न्यूयॉर्क में आपका इंडिया यूएन फॉर द ग्लोबल आपका साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम के द्वारा आपका की गई है, ठीक है। इस कार्यक्रम में जो है भारत के जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जो 78वीं आपका जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष आपका डेनिस फ्रांसिस सहित जो प्रमुख लोगों ने भाग लिया। आपका भारत संयुक्त राष्ट्र जो है क्षमता निर्माण पहल का उद्देश्य जो है वैश्विक आपका दक्षिण के देशों में जो है क्षमता निर्माण और विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है। अगर 78वां आपका जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा का बात करें तो आपका संयुक्त राष्ट्र के जो है 9 आपका प्रमुख अंगों में महासभा एक जो है प्रमुख आपका विचार विमर्श आपका जो है वो नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है। संयुक्त राष्ट्र के सभी जो है सदस्य देशों का जो है महासभा में प्रतिनिधित्व होता है, जिससे यह जो है सार्वभौम प्रतिनिधित्व वाला एक मात्र जो है संयुक्त राष्ट्र आपका निकाय बन जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष जो है वो सितंबर आपका जो है वो माह में उसके अलावा जो है संयुक्त राष्ट्र के सभी जो है वो पूर्ण सदस्य की भागीदारी वाले जो है वार्षिक आपका महासभा क्षेत्र और जो सत्र और जो सामान्य बहस का जो है आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि इस जो है वह बैठक में आपको विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग लेते हैं तथा सभा को संबोधित करते हैं। उसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के जो 78वें आपका सत्र का प्रारंभ किया गया। अगर बात करें एसडीजी आपका शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था सितंबर में, जबकि जो है वो आपका क्लाइमेट जो है वो आपका एम्बिशन जो है समिट अगर बात करें तो ये आपका जो है वो आयोजित किया गया था सितंबर आपका 20 को। वो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका यूएनजीए के 78वें आपका सत्र के आपका उच्च स्तरीय खंड का जो है खंड का आयोजन किया गया है। अगर बात करें जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें जो है वो सत्र का मुख्य थीम क्या था, तो विश्वास का पुनर्निर्माण करना और जो है वह वैश्विक एकजुटता को जो फिर से आपका जागृत करना है। सभी के लिए शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थिरता की दिशा में 2030 तक एजेंडा और उसके सतत विकास लक्ष्यों पे आपका तेजी लाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर बात करें जो है वो बताया जा रहा है क्या कि 1 आपका जून 2020 के जो डेनिस फ्रांसिस यानी त्रिनाद एवं टोबैको के जो है वो आपका अध्यक्ष जो है वो बने हैं आपका। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 78वें सत्र के अध्यक्ष, ठीक है। तो कौन है, तो ये डेनिस फ्रांसिस हैं जो आपके त्रिनाद और टोबैगो के हैं, ठीक है। और ये 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं। भारतीय जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो है 2022 से 30 तक जो है वो आपका 2030 के मध्य जो अमेरिका यात्रा पर रहे थे। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग आपका जो है उन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के भारतीय प्रतिनिधि का जो है वो आपका प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व किया था 22 से 26 सितंबर हमारे एस जयशंकर जी ने। उसके अलावा जो है ध्यान देने वाली बात है कि आपका 77वां आपका जो है सत्र की अध्यक्षता जो है वो हंगरी द्वारा की गई थी, जो आपका कसाबा करोसी आपका हंगरी के जो थे, ठीक है। तो ये भी दोनों याद रखेंगे। 78वें के किसने किया था, 77वें का किसने किया था, ठीक है। भारत जो है वो 2 आपका नए विश्व धरोहर स्थल है। पृथ्वी पर आपका स्थित ऐसे स्थल जो आपको मानवता के लिए उत्कृष्ट आपका सार्वभौमिक आपका मूल्य के हैं, विश्व धरोहर की संज्ञा से विभूषित किए जाते हैं। ऐसे आपका स्थलों को आपका भावी पीढ़ी हेतु जो आपको संरक्षित आपका करने के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर आपका सूची में जो है वो आपका शामिल किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग संयुक्त आपका राष्ट्र शैक्षिक आपका वैज्ञानिक एवं जो है आपका बात करें हम लोग यहाँ पे अगर बात करें संगठन यूनेस्को का, तो यहाँ का लक्ष्य जो विश्व भर में आपका स्थित सांस्कृतिक जो है वो प्राकृतिक धरोहर की पहचान, उसके अलावा सुरक्षा संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। विश्व जो है धरोहर स्थलों की जो है वो आपका यूनेस्को द्वारा प्रशासित आपका एक अंतर राष्ट्रीय जो है विषय द्वारा आपका जो विधिक संरक्षण प्राप्त होता है, ठीक है। विश्व धरोहर आपका जो है विषय में को औपचारिक रूप से जो है वो आपका वैश्विक आपका सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण से जो संबंधित अभिषण के नाम से जो है आपका जाना जाता है, ठीक है। इस जो है वो आपका विषय में को जो है यूनेस्को के आम सम्मेलन द्वारा जो है वो आपका अंगीकृत किया गया है।
यह अभिसमय प्रथम जो है 20 पक्षकारों द्वारा अनुसमर्थन किए जाने के बाद जो है वर्ष 1975 में लागू हुआ था। वर्तमान में विश्व धरोहर अभिसमय के पक्षकारों की जो है वो देशों की संख्या जो है वो आपको 195 है। अगर कुल की बात करें तो भारत भी जो है विश्व धरोहर अभिसमय का आपका जो है पक्षकार है। ये आपका 1975 में लागू हुआ था और कंट्री टोटल 195 है। यूनेस्को की विश्व जो है वो धरोहर समिति की 45वीं जो है वो वार्षिक आम बैठक का आयोजन जो है वो सितंबर के मध्य में किया गया था सऊदी अरब के रियाद में, ठीक है। और ये धरोहर समिति विश्व की थी उसकी। अगर बात करें हम लोग और डिटेल की तो यहाँ पे जो है इस समिति द्वारा जो है विश्व भर के कुल जो है 42 नए स्थलों को यूनेस्को की जो है विश्व आपका धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इस 42 जो है स्थलों में से 33 जो है वो जो है सांस्कृतिक स्थल है और 9 प्राकृतिक स्थल शामिल है। तो याद रखें कल्चरल जो है वो ज़्यादा है, आपका प्राकृतिक जो है 9 है, टोटल आपका 42 हो जाएगा। इन नए स्थलों को शामिल किए जाने के बाद अब जो है विश्व के 168 देशों में जो विश्व आपका धरोहर स्थलों की कुल जो है संख्या बढ़कर के 1199 हो गई है। अगर आगे बताया जा रहा है कि इन जो है वो आपका 1199 स्थलों में जो है 933 जो है सांस्कृतिक स्थल जो है, उसके अलावा 227 जो प्राकृतिक स्थल और 39 जो है वो आपका मिश्रित स्थल हो जाएगा, ठीक है। विश्व जो है वो धरोहर समिति की 45वीं बैठक के दौरान जो है भारत के आपको 2 नए आपको स्थलों को आपको विश्व धरोहर स्थल आपको दर्जा दिया गया है। 2 नए आपको भारतीय जो है विश्व आपको धरोहर स्थलों की बात करें तो यहाँ पे आपका शांति निकेतन हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, होशल कर्नाटका का पवित्र आपका जो है मंदिर समूह हो जाएगा, ठीक है। शांति निकेतन को भारत का 41वां और होशल जो है आपका तेलंगाना का अगर बात करें ये कर्नाटक का, तो ये विश्व प्रसिद्ध आपका जो है वो मंदिर समूह की जो 42वीं आपका जो है विश्व आपका धरोहर स्थल घोषित किया गया है। भारत के कुल जो है 42 आपका विश्व धरोहर स्थलों में से जो है 34 स्थल आपका सांस्कृतिक, उसके अलावा जो है वो 7 स्थल प्राकृतिक, 1 स्थल जो है मिश्रित आपको श्रेणी में शामिल है, ठीक है। वर्तमान में जो है वो आपका भारत विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थलों की संख्या की दृष्टि से विश्व में 6ठे स्थान पे है। इस दृष्टि से इटली जो है 59 आपका विश्व धरोहर स्थल जो है प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो आपका इटली में 59 है, याद रखेंगे टॉप पे है इटली। आगे देखते हैं शांति निकेतन के बारे में। तो ये शांति निकेतन जो है विश्व जो है वो आपका पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल के एक जो ग्रामीण स्थान पे जो है वो स्थित है। यह एक विश्व प्रसिद्ध कवि का दार्शनिक और साहित्य में आपका जो है नोबेल पुरस्कार 1913 में जो है आपका विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के कार्य एवं दर्शन से आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। वर्ष 1921 में शांति निकेतन विश्व भारती के नाम से जो है एक आपका विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1951 में विश्व भारती को एक जो है वो केंद्रीय आपका विश्वविद्यालय एवं जो है राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित कर दिया गया, ठीक है। होसल के पवित्र जो है वो मंदिर समूह की अगर बात करें तो होसल के पवित्र आपका मंदिर समूह एक जो है क्रमिक जो है वो संपत्ति है और जिसमें जो है दक्षिण आपका भारतीय राज्य कर्नाटक के 3 आपका मंदिर है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो स्केयर्ड आपका जो है एसेंबल्स ऑफ द होलियास के जो है वो आपका एक क्रमिक संपत्ति की जो है वो आपका 3 मंदिर है कर्नाटका में। मेरे को याद था कि ये तेलंगाना में है लेकिन वो काकतीय वंश का है ना, तो ये आपका होयसल आपका कर्नाटक हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं मंदिर का जो है नाम की अगर बात करें, चेन्नकेश्वर मंदिर जो है वो बेलूरू हासन में है और होयसलेश्वर मंदिर जो है होलेविद आपका जो है वो आपका हासन में, केशव मंदिर जो है वो सोमनाथपुर आपका मैसूरी में है, ठीक है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो है वो आपका निर्मित होयसल के पवित्र मंदिर आपका समूह होयसल राजवंश के शिल्पकारों और वास्तुकारों की रचनात्मकता एवं कौशल को प्रमाणित करता है, ठीक है। चेन्नास्वामी केशव आपका जो है भगवान विष्णु की एक जो रूप है और यह जो मंदिर भगवान विष्णु को ही आपको समर्पित है। कहाँ है देख सकते हैं, बेलूर हासन में, ठीक है, कर्नाटक में। यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है चेन्नई केशव मंदिर किसका है, तो केशव जो है हमारे ठाकुर जी को ही बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी हमारे ठाकुर जी आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए होयसलेश्वर जो है वो मंदिर आपका 12वीं आपका शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है जो आपके भगवान शिव की है। तो ईश्वर से जानेंगे आपका जो है शिव जी को। केशव मंदिर एक जो है वो वैष्णव आपका हिंदू मंदिर है और यहाँ पे जो है वो जो कावेरी नदी के किनारे पे स्थित है, ठीक है। तो वैष्णव जी का मंदिर है ये। भारत जो है वो विश्व धरोहर स्थल जो है कुल आपका 42 जो है वो आपका आगरा का किला उत्तर प्रदेश में,
1983 में। उसके अलावा जो है वो आपका अगर बात करें महाराष्ट्र का 1983 में, एलोरा का जो है महाराष्ट्र का 1983 में, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ताज जो है महल उत्तर प्रदेश 1983 में, महाबलीपुरम में जो है वो आपका स्मारक के समूह जो है तमिलनाडु में 1984 में, सूर्य मंदिर कोणार्क जो है उड़ीसा आपका 1984 में। उसके अलावा गोवा के चर्च एवं जो है वो आपका कॉन्वेंट गोवा आपका 1986 में। उसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी जो 1986 में, हम्पी में स्मारकों का समूह जो है कर्नाटक 1986 में। उसके अलावा जो खजुराहो समूह की जो है वो आपका जो है ये स्पेशली मध्य प्रदेश 1986 में। एलिफेंटा जो महाराष्ट्र वाला 87 में। महान आपका जीवित आपका चोल मंदिर तमिलनाडु 1987 में। 2004 का। और पत्तत कल में जो है स्मारकों का समूह की अगर बात करें तो कर्नाटक 1987 में। सांची में बौद्ध स्मारक जो है मध्य प्रदेश आपका 89 में, ठीक है। आपका जो है हुमायूं का मकबरा अगर बात करें दिल्ली में 1993 में, ठीक है। तो ये आपका शहर हो जाएंगे। आगे जो है दिल्ली का कुतुब मीनार और उसके स्मारक जो है दिल्ली जो है वो आपका 93 में। भारत की पर्वतीय रेलवे जो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, नीलगिरी तमिलनाडु में, कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो दार्जिलिंग को 1999 में, तमिलनाडु को जो है 2005 में, और कालका को है 2008 में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। बोध गया में जो है महाबोधि आपका मंदिर परिषद बिहार में जो है वो आपका 2002 में। भीमबेटका के रॉक शेल्टर जो है वो मध्य प्रदेश में 2003 में। चंपानेर पावागढ़ जो है पुरातात्विक आपका पार्क जो है वो आपका गुजरात 2004 में। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी जो है वो टर्मिनस आपका पूर्व में, विक्टोरिया टर्मिनस जिसको बोलते हैं, 2004 में महाराष्ट्र का। लाल किला दिल्ली का 2007 में। जंतर मंतर जो है वो जयपुर आपका दिल्ली आपका राजस्थान में अगर बात करें 2010 में, ठीक है। राजस्थान के जो है पहाड़ी जो है किले की अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, गंगा रोन जो है राजस्थान में 2013 में। रानी की वाव जो है वो आपका 2014 में। रानी की बावड़ी जिसको बोलते हैं आपका गुजरात में है। और अगर बात करें नालंदा जो बिहार के लोग को देखना है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, नालंदा बिहार को जो 2016 में जो है। उसके अलावा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का पुरातात्विक स्थल ली कोबीजीए का जो वास्तुशिल्प आपका कार्य आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान है, चंडीगढ़ 2016 में। उसके अलावा जो है वो अहमदाबाद का ऐतिहासिक जो है शहर आपका गुजरात आपका 2017 में। मुंबई की विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एसेंबल्स को जो है वो आपका महाराष्ट्र में 2018 में। जयपुर शहर जो राजस्थान में 2019 में, ठीक है। धौलावीरा एक जो है वो हड़प्पाकालीन शहर जो है वो गुजरात 2021 में। काकतीय जो है वो आपका रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर जिसको बोलते हैं तेलंगाना 2021 में। शांति निकेतन को 2023 में। पश्चिम बंगाल में होयसर के पवित्र मंदिर को जो है आपका 2023 में, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए यहाँ देख लीजिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान आपका आसाम को जो है 1985 में प्राकृतिक स्तर के रूप में। केवल जो है राष्ट्रीय आपका जो है जो उद्यान राजस्थान में 1985 में। मानस जो है वो भी उसको भी मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम का जो वो भी 85 में ही है। सुंदरगढ़ आपका राष्ट्रीय आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में 1987 में। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तराखंड 1988 में, ठीक है। और आपका 2005 में, ठीक है। नंदा देवी को जो है वो आपका 88 में, और जो है वो आपका चमोली है, फूलों की घाटी चमोली होती है 2005 में, ठीक है। नाम नहीं दिया वो यहाँ चमोली का। पश्चिमी आपका घाट जो है वो कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु का हिस्सा जो है वो आपका 2015 में। ये वाला जो है ना, तो ये वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, और ये जो आपका जो है माला आपका जो है कोरोमंडल तट वाला जो है तमिलनाडु को। ग्रेट इंडियन नेशनल पार्क आपका संरक्षण आपका क्षेत्र आपका हिमाचल प्रदेश 2014 में, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिश्रित स्तरों की अगर बात करें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सिक्किम 2016 में, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। I2U2 समूह द्वारा जो है संयुक्त आपका अंतरिक्ष उद्यम का जो है वर्णावरण की अगर बात करें, I2U2 आपका समूह में 4 आपका देश शामिल है। यहाँ जो है I2 से आपका अभिप्राय जो है वो इंडिया और इजराइल से है। U2 से अभिप्राय संयुक्त अरब अमीरात और जो है वो आपका यूएसए से है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं अमेरिका से है, 2 अमेरिका और 1 भारत और 1 इसराइल से है, ठीक है। 4 देश से हैं। और यहाँ जो है 2021 को जो है आयोजित आपका संयुक्त आपका 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इस समूह की परिकल्पना की गई।
ध्यान देने वाली बात है कि इस समूह जो है वो आपको उस समय इस समूह को जो है आर्थिक आपका सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा जाता था। व्यापक रूप से I2U2 का जो है उद्देश्य आपका 6 जो पारस्परिक आपका रूप से आपका जानने वाले जो क्षेत्रों में संयुक्त रूप को जो है वो प्रोत्साहित करना है। जो आपका कौन कौन से है, तो देखिए 6 कौन कौन से एरिया हैं। तो जल हो गया, परिवहन हो गया, अंतरिक्ष हो गया, हेल्थ हो गया, खाद्य सुरक्षा और आपका ऊर्जा हो गया। तो ये पूछा जा सकता है, 6 बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो है वो I2U2 समूह द्वारा जो है वो संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का जो अनावरण किया गया है। I2U2 समूह के देशों द्वारा जो है न्यूयॉर्क में जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान यह घोषणा की गई। I2U2 समूह का जो है संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम आपका अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में जो है क्षमताओं, संसाधनों और जो विजन के लिए जो है एक आपका उल्लेखनीय अवसरण का जो है प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इस परियोजना के तहत जो भागीदार आपका देशों के पास जो है आपका मौजूदा आपका अंतरिक्ष आधारित अवलोकन, आपका डाटा और क्षमताओं का जो उपयोग करना शामिल है। I2U2 देशों के मध्य यह जो है संयुक्त आपका अंतरिक्ष उद्यम आर्टेमिस जो है वो आपका समझौतों के साथ सिद्धांतों के आपका अनुरूप है। I2U2 समूह में शामिल जो है वो 4 देशों आर्टेमिस समझौते के हस्ताक्षर करता है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि 14 आपका जुलाई 2022 को I2U2 आपका समूहों के शासनाध्यक्ष का पहला आपका शिखर सम्मेलन आभासी माध्यम से आयोजित किया गया है। ठीक है, भारत और कनाडा विवाद को देखेंगे। ओंटारियो कनाडा के ब्रैम्पटन में जो है खालिस्तान समर्थकों द्वारा एक आपका रैली निकाली गई, जो आपका पूर्व जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो है उनके अंगरक्षकों द्वारा जो निशंस आपका हत्या की झांकी पर आधारित थी। यही जो है वो झांकी कनाडा के सिख अलगाववादी आपका समूहों द्वारा अपनी जो है वार्षिक परेड के जो है तहत निकाली गई थी। इसके माध्यम से 1984 के जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के जो है विरुद्ध अपना जो है विरोध आपका जो है वो प्रदर्शित करते थे। ठीक है, 1984 में जो हुआ था भारत सरकार के द्वारा किया गया, तो उस समय इंदिरा गांधी जी जो है वो PM थी हमारी इंडिया की। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा कनाडा में इस प्रकार की घटना का आपत्ति जताते हुए इसे जो भारत कनाडा संबंधों के अनुकूल नहीं बताया। और 2023 में हरदीप सिंह निज्जर यानी भारतीय आपका मूल का कनाडाई सिख जो है वो यानी आपका जिसे भारत का द्वारा आपका आतंकी घोषित किया गया था कि एक गुरुद्वारे यानी कनाडा के पास आपको गोली मार के हत्या कर दी गई। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कनाडा के जो है वो आपको प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा जो है वो कनाडा की संसद के निम्न जो है सदन हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको कहते हैं आपका कनाडा के निम्न सदन को संबोधित करते हुए जो है दौरान आपका सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता का आरोप लगाया। उसके अगर बात करें, बताया जा रहा है क्या कि अगर 5 आइज़ द्वारा साझा किए गए खुफिया आपका जो है जानकारी के आधार पर कनाडा सरकार द्वारा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में जो है भारत की संलिप्तता का जो है दावा किया गया है। ठीक है, कनाडा द्वारा जो है भारतीय उच्चायोग में एक वरिष्ठ राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया गया और भारत ने जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या संबंधी मामलों में अपनी जो है किसी भी तरह की जो है वो प्रकार की संलिप्तता से इनकार किया है, यानी भारत जो है उसमें शामिल नहीं है जो है वो आपका हत्या वगैरह में। तथा प्रक्रिया जो है आपका क्रिया स्वरूप जो है वो कनाडा के एक जो है वरिष्ठ राजनयिक को जो है भारत से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, तो आपने हमारी हटाई, हमने आपकी हटा दी। साथ ही जो है भारत ने कनाडा पे भारत में खालिस्तानी अलगाववादी हिंसा के लिए जिम्मेदार कई जो है आतंकियों को सुरक्षित जो है वो आश्रय उपलब्ध कराने का आरोप भी लगाया। हाल ही में कनाडा द्वारा जो भारत के साथ जो है प्रस्तावित आपका व्यापार संधि पे जो है आपका वार्ता स्थगित कर दी गई। ठीक है, 5 आइज़ में अगर बात करें कौन कौन से शामिल है, तो एक तो है ये जो है वो बहुपक्षीय आपका खुफिया संगठन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, आपका कनाडा है, न्यूजीलैंड है, UK एवं अमेरिका है। ठीक है, तो आपका ये देश जो है वो 5 आइज़ के रूप में आपका जाने जाते हैं। ठीक है, ये जो है वो संगठन अपने साझा जो राष्ट्रीय हितों की जो है वो रक्षा हेतु जानकारी साझा करते हैं और खुफिया आपका मामलों में सहयोग आपका करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भारत जो OIML जो है वो प्रमाण पत्र जारी करता है को देखेंगे, तो आपका जो है वो बताया जा रहा है OIML क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी की बात करें तो एक अंतर सरकारी जो है वो आपका संधि संगठन है, जो आपका क्या है, इस संगठन की स्थापना जो है 1955 में की गई। OIML जो है वो मुख्य जो है वो आपका कार्य विधिक आपका माप विज्ञान कानून में जो है वो प्रयोग के लिए जो वैश्विक जो है मानकों का जो है निर्माण करना है। OIML का जो है वो आपका मिशन देशों को जो है ऐसी प्रभावी आपका विधिक
माप विज्ञान जो है अवसंरचना को जो है व्यवस्थापित करने में सक्षम बनाना है, जो परस्पर संगत यानी म्यूचुअली आपका कंपेटिबल और जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पे मान्यता प्राप्त हो। वर्तमान में OIML के जो है सदस्य जो राष्ट्रों की संख्या 64 है। ठीक है। याद करने वाली बातें हैं कि केंद्रीय उपभोक्ता आपका मामले और खाद्य एवं जो है सार्वजनिक वितरण आपका मंत्रालय द्वारा जारी जो है विज्ञप्ति के अनुसार भारत विश्व भर में जो है बाट और मापन एवं जो है वो उपकरणों को बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो स्वीकृत OIML जो है वो आपका प्रमाण पत्र जारी करने वाला जो प्राधिकरण बन गया है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाटा या फिर मापन आपका जो उपकरणों को बेचने के लिए OIML जो है वो मॉडल अनुमोदन आपका जो प्रमाण पत्र आपका अनिवार्य होता है। यह जो है प्रमाण पत्र जो है जब अब जो है केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। भारत जो है वो आपका विश्व का 13वां देश है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है स्वीकृत OIML जो है प्रमाण पत्र जारी करता है कर सकता है। भारत अब जो ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा चीन, स्विट्जरलैंड, चेक गणराज्य, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, UK के जापान, उसके अलावा नीदरलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया जैसे जो है देशों के उस विशिष्ट जो है समूह में शामिल हो गया है, जो आपका OIML जो है अनुमोदन आपका प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत है। ठीक है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि भारत वर्ष जो है 1956 में OIML का जो है वो आपका सदस्य राष्ट्र बना था। ठीक है। यहाँ जो बताया जा रहा है क्या कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 की अगर बात करें तो इसके डिटेल को देखते हैं। प्रतिवर्ष क्या होता है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग का जो है प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी किया जाता है। इस जो है रैंकिंग के तहत जो है किसी देश के जो है अपनी जो है वो घरेलू प्रतिभाओं के कौशल और योग्यता को जो है हासिल करने की क्षमता का जो है वो मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही इसके तहत जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को जो है आकर्षित करने के साथ साथ जो है वो स्थानीय प्रतिभाओं को जो है देश में रोक करके रखने की क्षमता का आकलन किया जाता है। IMD की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा विश्व जो प्रतिभा आपका रैंकिंग 2023 की अगर बात करें तो यह जो है इस रैंकिंग का 10वां आपका संस्करण हो जाएगा। और यहाँ जो बताया जा रहा है कि यह जो प्रतिभा आपका रैंकिंग जो है WTR जिसको बोलते हैं वर्ल्ड आपका जो है वो आपका जो है टैलेंट रैंकिंग जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विश्व की 64 जो है वो अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है। टॉप आप अगर 3 को देखेंगे, स्विट्जरलैंड आपका जो SL जो आई हो जाएगा, SLI हो जाएगा, 100 स्कोर दिया गया है और 84 जो है 93 जो है वो आप 39 जो है लग्जमबर्ग आइसलैंड को 84.33 दिया गया है। ठीक है। WTR जो है वो आपका 2023 में सम्मिलित 64 देशों की सूची में जो है भारत ने जो है 56वां आपका स्थान प्राप्त किया है। 56वां जो है भारत का है तो याद रखेंगे और स्कोर जो है 41.41.75 हो जाएगा, तो दोनों याद रख लीजिएगा। ये 2023 में है। 2022 में कितना था तो आपका 92वां जो स्थान था रैंकिंग में और 2022 में। उसके अलावा जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र के कुल जो है 14 देशों की रैंकिंग में सिंगापुर जो है स्कोर 79.96 को प्रथम स्थान और समग्र जो है रैंकिंग में 8वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है। जबकि जो है वो एशिया जो है प्रशांत आपका क्षेत्र के देशों की रैंकिंग में जो है भारत जो है 12वें स्थान पे है। ठीक है। आपका सर्वश्रेष्ठ जो है वो आपका देशों की रैंकिंग 2023 में अगर बात करें तो USA आपका न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की जो एक अमेरिकी मीडिया कंपनी USA न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की संपादकीय आपका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है और USNWR द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो है देशों से संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है। गतिशीलता, सुरक्षा जो है उसके अलावा आर्थिक स्थिरता और सामाजिक न्याय के जो प्रति आपका प्रतिबद्धता जैसे 73 गुणों के जो आधार पर यह कंपनी विभिन्न जो है देशों का मूल्यांकन करती है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि US जो है न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की जो है सबसे आपको देशों की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार अगर बात करें तो यूरोपीय आपका देश स्विट्जरलैंड ने जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का जो है वो खिताब जीता है। उसके अलावा अगर बात करें तो भारत जो है 30वें स्थान पे है, जो 2022 में 31वें स्थान पे था। ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि स्विट्जरलैंड वर्ष 2022 में भी जो सूची में प्रथम ही था तो इस बार भी है। अगर बात करें इसमें कनाडा की तो आपका दूसरे स्थान पे है, तो स्विट्जरलैंड और कनाडा हो जाएगा। उसके बाद जो है स्वीडन जो है देख सकते हैं आपका 3rd पे और यह जो है वो 4थे पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, कनाडा जो है स्वीडन और आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखिए
यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में अगर दूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, भारत वाला याद रख लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अमेरिका जो है इस सूची में 5वें स्थान पे है, जबकि आपका जो है वो आपका अगर बात करें 2022 में चौथे स्थान पे था, ठीक है। ये तो 5वां स्थान हो गया है। ऑस्ट्रेलिया चौथे पे चला गया है, ईरान जो अंतिम यानी 27वें आपका स्थान पे चला गया है, ठीक है। और इसमें जो है 87 जो देशों को शामिल किया गया था विश्व रिपोर्ट में अगर बात करें तो। विश्व की 10 जो है हम आपका बड़ी अर्थव्यवस्था 2024 को अगर देखें तो 2 आपका जनवरी इम्पोर्टेंट है, जो आपका जो है 2024 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 जनवरी 2024 को जो है फोर्ब्स द्वारा आपका 2024 में विश्व की जो है शीर्ष आपका 10 अर्थव्यवस्था की बात करें तो टॉप जो है 10 आपका लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द आपका जो है 24 में अगर बात करें तो ये आप देखेंगे कि 2024 में जीडीपी जो है वो आपका के संदर्भ में शीर्ष पे आपका जो है अमेरिका है। उसके अलावा जो है दूसरा जो है वो आपका चाइना है, जर्मनी है और जापान है। तो यूएसए हो जाएगा, फिर आपका जो है चाइना, जर्मनी हो जाएगा, ठीक है, जर्मनी और जो है जापान हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा जो है वो आपका जीडीपी की वैश्विक स्तर पे भारत का जो है 5वां स्थान है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। 2024 में 20 की 10 जो है वो आपका जो है वो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं की बात करें तो आपका जीडीपी जो यूएस डी आपको बिलियन में अगर देखें तो टॉप पे यूएसए है। और प्रति व्यक्ति आपका जीडीपी कितनी है तो 80 दशमलव आपका जो है वो आपका 41,000 में यूएसडी हज़ार में। और वह जो आपका वार्षिक जीडीपी जो है उनकी वृद्धि हुई है अमेरिका की तो 1.6 हुई है। चाइना दूसरे पे है 5.2 है, जर्मनी जो है निगेटिव में चल रहा है, ठीक है। जापान भी जो है 1.3 है, भारत जो है 5.9 है, काफ़ी अच्छा है भारत का। उसके अलावा यूके का जो है कितना 0.3 है, निगेटिव में ही चल रहा है। फ्रांस जो है वो 0.7 है वृद्धि में, और इटली जो है वो सेम ही है। ब्राज़ील जो है वो 0.9 है, और जो है वो आप कनाडा आपका 10 नंबर पे है, ठीक है। चलिए ये जो आंकड़े आपको 2 जनवरी 24 जो है वो आपका तक अगतन इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीडीपी के संदर्भ में वैश्विक स्तर पे जो है रूस का जो है 11वां स्थान दिया गया है, और जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार जो है वो 1860 आपका जो है बिलियन आपका यूएस डॉलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि भारत का जो है वो कितना हो जाएगा तो यूएस डॉलर जो है वो 3730 हो जाएगा, 2.61 हो जाएगा, और रैंकिंग 5.9 है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि जीडीपी जो है वो बिलियन में आप देखेंगे। उसके अलावा जो है वो यू प्रति व्यक्ति आपका जीडीपी जो है वो 2.61 जो यूएसडी हज़ार में, ये बिलियन में हो, ये हज़ार में, ठीक है। यहाँ पे जॉर्जिया द्वारा जो है हिंदू आपका विरासत जो है वो आपका माँ घोषित किया गया, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है बात करें हिंदू आपका विश्व जो है वो आपका हिंदू धर्म विश्व के सबसे बड़े और सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जिसमें 100 से अधिक जो देशों में जो है वो आपका लगभग 1 बिलियन से अधिक आपका अनुयायी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग जो 3 आपका मिलियन आपका हिंदू धर्म के अनुयायी रहते हैं। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि 2023 के अगस्त में अगर बात करें अमेरिका राज्य जो जॉर्जिया के आपका गवर्नर जो है ब्रायन कैप ने जो है वो आधिकारिक तौर पे जो अक्टूबर माह को जो है हिंदू विरासत माह घोषित किया गया, तो जॉर्जिया ने अक्टूबर मंथ को घोषित किया है, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे डिटेल की अगर बात करें हम लोग, ये भाग क्यों जा रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हिंदू जो है वो अमेरिकी आपका जो है समुदाय द्वारा जॉर्जिया राज्य में आपका दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता प्रदान जो है वो करने हेतु इससे जो है पहल की घोषणा की गई है। अक्टूबर माह में जो है वो आपका महात्मा गांधी का जन्म और आपका जो प्रमुख हिंदू त्यौहार जैसे नवरात्रि, दशहरा आदि के जो है वो कारण इसी माह का जो है वो आपका चुनाव हिंदू विरासत के जो है वो आपका माह के रूप में दिया गया है। जॉर्जिया इन जो है राज्यों की सूची में शामिल हो गया है हिंदू जो है वो आपका जिन्होंने हिंदू विरासत और संस्कृति के महत्व को मान्यता प्रदान की है, ठीक है। इन राज्यों में जो है टेक्सास हो गया, ओहियो हो गया, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स, फ्लोरिडा, मिसिसोटा, वर्जीनिया आपका आदि प्रमुख है। जॉर्जिया में जो है हिंदू फोबिया की जो है वो निंदा करते हुए एक जो है ऐतिहासिक प्रस्ताव आपका पारित किया गया, जिससे से वह जो है ऐसा करने वाला आपका प्रथम आपका अमेरिकी राज्य बन गया, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि वैश्विक आपका शांति जो है वो सूचकांक 2023 को देखें तो वैश्विक आपका शांति सूचकांक जो है यहाँ पे अगर ध्यान दें तो आपका जो है ग्लोबल आपका जो है वो आपका पीस इंडेक्स की अगर बात करें तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व के जो अग्रणी विचार आपका मंच जो है वो आपका थिंक टैंक है एक तरह का। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस आईईपी जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया का द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है आपका वैश्विक जो है वो शांति सूचकांक, ठीक है। तो ये आप संस्था याद रखेंगे।
इस सूचकांक में जो है वो आपका विश्व में जो है शांति के स्तर पे जो है मापन 23 गुणात्मक और मात्रात्मक यानी क्वालिटेटिव और जो है क्वांटिटेटिव जो है संकेतकों के आधार पर किया जाता है। अगर आगे बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक में जो 17वां आपका संस्करण को जारी किया गया है। इस सूचकांक में विश्व के जो 163 आपका देशों जैसे आपका क्षेत्रों जो वैश्विक जनसंख्या का 99.7% को शामिल किया गया है। और आपका जो बताया जा रहा है कि सूचकांक के अनुसार विगत जो है वर्षों की जो है वो आपका तुलना में वैश्विक शांति के औसत स्तर में जो है 0.42 जो है प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय देश है यानी मोस्ट पीसफुल आपका रीजन है। मध्य जो है पूर्व आपका जो मिडिल ईस्ट जो है और आपका जो है नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र में शांति के स्तर में सुधार जो है दर्ज होने के बावजूद विश्व का सर्वाधिक का अशांत आपका अभी भी क्षेत्र बना हुआ है। उसके अलावा जो देखेंगे शांति जो है वो आपका देश की सूची में अगर बात करें आइसलैंड हो जाएगा, फिर डेनमार्क हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका INDIR हो जाएगा, आपका 1.124 है स्कोर 1.31 हो जाएगा और 1.312 हो जाएगा, ठीक है। पे अगर बात करें हम लोग GPI 2023 के सर्वाधिक अशांत आपका जो है 3 देशों के बारे में बात करें तो आपका अफगानिस्तान हो जाएगा 163। उसके अलावा 3 पॉइंट आपका 448 जो है वो स्कोर के साथ जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका अफगानिस्तान है लास्ट में 63। उसके अलावा यमन हो जाएगा, सीरिया जो है आपका, तो अफगानिस्तान यमन हो जाएगा और सीरिया हो जाएगा, ठीक है। ये 63 आपका जो 62 162 और 161 हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि GPI जो है वो 2023 में आपका भारत यानी समग्र स्कोर जो है वो 2 दशमलव जो है 314 को जो है 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक स्तर पे जो है वो आपका 17वीं आपका रैंक के साथ जो है भूटान आपका दक्षिण एशिया का सर्वाधिक जो है शांतिपूर्ण आपका देश बना हुआ है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को देखेंगे तो 2023 की अगर बात करें ऊर्जा संक्रमण सूचकांक आपका एनर्जी जो है ट्रांजिशन इंडेक्स जो है देशों का जो है उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और ऊर्जा संक्रमण हेतु इनकी तत्परता के आधार पर मूल्यांकन करती है। अगर बात करें इसके अंतर्गत विश्व आर्थिक जो है वो आपका मंच द्वारा ऊर्जा संरक्षण सूचकांक जारी किया गया है। यह सूचकांक जो है वो आपका फोस्टिंग इफेक्टिव आपका जो है एनर्जी ट्रांजिशन 2023 का जो है नामक आपका जो है रिपोर्ट के अंतर्गत आपको प्रकाशित किया गया है। अगर बात करें यहाँ पे जो है इस रिपोर्ट का 13वां जो संस्करण है और यहाँ जो है एक्सेंचर आपका जो है के सहयोग से आपको प्रकाशित किया गया है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में 120 देशों को शामिल किया गया है। तो टॉप जो है वो आपका देखेंगे कि कौन कौन से रैंक को क्या मिला है। स्वीडन जो है आपका टॉप 1 पे है, डेनमार्क जो है आपका सेकंड पे और नॉर्वे जो है आपका थर्ड पे है। तो 78.5 स्कोर है स्वीडन का। डेनमार्क का जो है वो 76.1 है और 73 जो है वो आपका 7 हो जाएगा 73.7 जो है नॉर्वे का हो जाएगा, ठीक है। FETI जो है वो आपका अंतिम 3 आपका देशों को देखेंगे तो यमन जो है आपका 40 स्कोर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का 42.3 है, तंजानिया जो है आपका 42.9 है, ठीक है। ETI जो है वो 2023 में भारत का जो है वो विश्व के 120 देशों में जो है वो आपका 67वां आपका जो है वो स्थान ये पूछा जा सकता है और 54.3 जो है इसके स्कोर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सतत विकास जो है रिपोर्ट 2023 की बात करें वर्ष 2015 में सभी आपका संयुक्त राष्ट्र सदस्य जो है देशों द्वारा आपका सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा जो अंगीकृत किया गया। इस एजेंडा में 17 आपका जो सतत विकास लक्ष्य को जो है और जो है 169 आपको उपलक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें जो है वर्ष 2030 तक जो है वो आपको प्राप्त किया जाना है। और सतत आपका विकास जो है वो आपका रिपोर्ट लक्ष्य एवं जो उपलक्ष्य की जो प्राप्ति की दिशा में हो रहे आपका प्रगति का प्रतिवर्ष वैश्विक आपका अवलोकन आपका प्रदान करती है, ठीक है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है संयुक्त जो है राष्ट्र सतत विकास समाधान आपका नेटवर्क UN आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा जो है सतत विकास रिपोर्ट को जारी किया गया है। यह जो रिपोर्ट आपका 8वां संस्करण है। इम्प्लीमेंटिंग द SDG स्टिमुलस जो हो जाएगा। SDG सूचकांक और डैशबोर्ड जो है वो आपका दोनों को शामिल किया गया है। उसके अलावा जो है SDG सूचकांक जो है वो आपका 2023 के अंतर्गत जो कुल आपका 166 देशों को आच्छादित किया गया है। इस सूचकांक में किसी देश को जो प्राप्त स्कोर सबसे आपका खराब संभावित स्कोर जो है वो आपका 0 होता है और लक्ष्य जो है होता है 100 होता है। तो परिणाम जो होता है वो आपका क्या होता है, खराब स्कोर 0
और लक्ष्य जो है 100 के बीच आपका इसकी स्थिति जो इंगित करती है, ठीक है। तो याद रखेंगे 0 से 100 के बीच की है। ये जो है वो आपका सूचकांक की अगर बात करें तो फ़िनलैंड को अगर देखेंगे टॉप 3 आपका जो है कंट्री के रूप में, फ़िनलैंड जो है वो आपका 86.8 है, स्वीडन आपका सेकंड है, डेनमार्क FSD हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आपका एसडीजी जो है सूचकांक जो है 2023 अंतिम जो है 3 आपका जो है देश को देखेंगे। साउथ सूडान हो जाएगा, मध्य आपका अफ्रीकी गणराज्य हो जाएगा और चाड जो हो जाएगा। तो साउथ सूडान, मध्य अफ्रीकी जो है वो गणराज्य और चाड हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें भारत को जो है वो आपका 166वां देशों को जो है 112वां आपका स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और जो है वो आपका भारत का जो है वो समग्र स्कोर 63 आपका 6 है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपका बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग ब्रिक्स देशों की एसडीजी सूचकांक 2023 में, तो ब्राज़ील हो जाएगा 73.7, रशिया जो होगा 73.8, भारत जो होगा 63.4 और चाइना जो होगा 72.0 और आपका साउथ अफ्रीका जो होगा 64.0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे आपको जो क्यूएस आपका वर्ल्ड आपका यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में, तो यहाँ पे जो 2023 में आपका क्यूएस जो है वो आपका क्यूएस आपका जो है वो साइमंड्स द्वारा आपका जो है वर्ल्ड आपका जो है वो यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है आपका जारी किया गया 2024 का। जारी किया गया इस रैंकिंग का जो है 20वां संस्करण था और बताया जा रहा है कि यूएस जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है का अब तक का सबसे बड़ा आपका संस्करण है और विश्व भर में आपका 1400 आपका 98 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है था इस बार का जो। उसके अलावा जो है यहाँ पे देखेंगे नवीनतम आपका जो है रैंकिंग में बताया जा रहा है कि मैसाचुसेट्स आपका जो है प्रौद्योगिकी संस्थान जो एमआईटी जिसको बोलते हैं, अमेरिका में जो 12वें आपका जो है स्थान पे शीर्ष पे है। एशिया में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर जो है वो 8वें स्थान पे है और क्यूएस आपको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक के 2024 में भारत के 45 जो है वो संस्थान शामिल है, तो भारत के भी है। यहाँ पे देखेंगे अगर बात करें तो आपका क्यूएस वर्ल्ड आपका यूनिवर्सिटी रैंक के 2024 में अगर बात करें 5 भारतीय संस्थान के, तो आपका जो है वो आपको 24 में इनको 149 रैंक मिला है और आईआईटी बॉम्बे है जो 51 आपका 7 हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो 197 जो है वो दिल्ली का है 96.1। उसके अलावा 225 जो है भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु का है, ठीक है। खड़गपुर जो है उसके बाद और जो है कानपुर लास्ट में है आपका यूपी का, ठीक है। यहाँ देखते हैं आपका जो है टाइम जो है वो हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 की अगर बात करें तो यूके के जो है वो आपका पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया आपका यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की अगर बात करें तो एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग की जो यह जो है 11वां संस्करण है, या इस जो रैंकिंग का जो है आपका बात करें तो आपका जो है वो आपका 13 प्रदर्शन संकेतकों का जो है वो प्रयोग किया गया है। 13 आपका परफॉर्मेंस इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है और ये कितना संस्करण तो 11वें नंबर का है। एशिया महाद्वीपों की अगर बात करें 31 जो है वो आपका क्षेत्रों देशों के जो है 669 आपका शिक्षण संस्थानों जो है विश्वविद्यालयों को आपका रैंकिंग प्रदान की गई है। उसके अलावा जो जापान में सर्वाधिक जो है 117 आपका विश्वविद्यालय इस सूची में शामिल है। चीन जो है 95 विश्वविद्यालय संस्थानों के साथ दूसरे और जो है वो 75 आपका संस्थानों के साथ भारत तीसरे स्थान पे है, ठीक है। अगर टॉप आपका 3 यूनिवर्सिटी को अगर देखें तो सिंघुआ आपका जो है वो आपका चाइना का हो जाएगा फर्स्ट पे और पेकिंग जो है चाइना का ही है। सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का हो जाएगा, ठीक है। भारत की अगर बात करें रैंकिंग 2023 में आपका शीर्ष जो है 100 शिक्षण संस्थानों में भारत के कुल 4 आपका शिक्षण संस्थान शामिल है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि भारतीय जो है 3 आपका जो है शिक्षण संस्थानों को देखें तो आपका बेंगलुरु का भारतीय विज्ञान जो है वो संस्थान बेंगलुरु 48वें पे है और JSS आपका जो है ये देख लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इतना पूछा नहीं जाता है। कॉस्ट ऑफ जो है लिविंग सिटीज़ आपका रैंकिंग 2023 में जो है मर्सर द्वारा आपका जारी किया गया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है सिटी रैंकिंग में बात करें तो यहाँ पे जो है 2023 की जो है यह जो है रैंकिंग है और 5 महाद्वीपों में 227 आपका शहरों को शामिल किया गया है। रैंकिंग में जो है न्यूयॉर्क शहर की जो है कीमतों के लिए जो है आधार पे शहर के रूप में आपका जो है वो आपका बेस आपका सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है। सभी शहरों के तुलना न्यूयॉर्क से की गई है। स्मरणीय है कि मर्सर के जो है वो सर्वेक्षण के अनुसार जो है हांगकांग रैंक 1 के जो है वो 7 विश्व में रहने हेतु सबसे जो है महंगा शहर है और ये जो रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो शीर्ष आपका 10 सबसे आपका जो है महंगे शहरों में मात्र 2 शहर जो है हांगकांग और सिंगापुर एशिया के हैं, ठीक है।
उसके अलावा इसके विपरीत जो है विश्व के जो है 2 आपका सबसे सस्ते यानी सबसे आपका कम महँगे शहर में भी जो है एशिया आपका स्थित है, ठीक है? अगर बात करें आगे तो ये 2 आपका शहर जो पाकिस्तान स्थित कराची का है और एक जो है इस्लामाबाद का हो जाएगा, ठीक है? अगर इंडिया की जो है वो 7 शहरों की जो है रैंकिंग देखें तो मुंबई का जो है वो आपका 147 है, आपको महाराष्ट्र का। उसके अलावा जो है वो दिल्ली जो है 169 है, आपका जो 184 चेन्नई तमिलनाडु का, आपका 189 जो बेंगलुरु कर्नाटका का, 202 जो है वो आपका हैदराबाद और कलकत्ता आपका 211, पुणे उसके बाद लास्ट में, ठीक है, महाराष्ट्र का। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड जो है अब आपका बताया जा रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 की अगर बात करें तो आपका जो बताया जा रहा है EIU द्वारा वर्ल्ड वाइड जो है वो कॉस्ट जो है आपका लिविंग 2023 नामक जो है वो रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर और ज्यूरिक जो है वो आपका स्विट्जरलैंड का जो है वो रहने के लिए विश्व के सबसे आपका महंगे शहर है, जबकि जो है सीरिया का दमिश्क जो विश्व का सबसे सस्ता शहर आपको घोषित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो विश्व में जो है वो रहने के लिए जो है वो आपका शीर्ष 10 आपका सस्ते शहरों में 2 भारतीय शहर है, यानी आपका चेन्नई जो हो जाएगा 163वीं और अहमदाबाद 166वीं में शामिल है, ठीक है। अगर बात करें 173 शहरों को आपका शामिल किया गया था, ध्यान देने वाली बात है सूची में। यहाँ पे ग्लोबल जो है लिवेबिलिटी आपका सूचकांक 2023 को देखेंगे तो आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा आपका ग्लोबल लिवलिटी आपका सूचकांक जारी किया गया है। सूचकांक में विश्व के आपका 173 शहरों को शामिल किया गया है, ठीक है। अगर बात करें वियना जो ऑस्ट्रेलिया को सूचकांक में लगातार आपका दूसरे वर्ष आपका शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कोपेनहेगन डेनमार्क और मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो आपका क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया है, ठीक है। और ये क्या है तो आप देख सकते हैं लिवेबिलिटी आपका जो है वो जो सूचकांक है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो नागरिक अशांति और संघर्षों के कारण दमिश्क सीरिया को सूचकांक में अंतिम जो 173वां आपका स्थान प्रदान किया गया है। 5 भारतीय शहरों को भी शामिल किया गया है। चलिए भारतीय शहरों को देख लेते हैं डियर। तो ये स्पेशली अगर नई दिल्ली को जो है वो बताया जा रहा है, फिर आपका मुंबई सेम ही 144 और 144, चेन्नई जो है वो अहमदाबाद और बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। रैंक उतना जरूरी नहीं है। वैश्विक लैंगिक जो अंतराल रिपोर्ट 2023 की अगर बात करें तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की जो पहली बार जो है वह वर्ष 2006 में जो है विश्व आर्थिक आपका मंच द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट को जो है जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है तो विश्व में लैंगिक असमानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई आपका प्रगति का मापन करना है। उसके अलावा बताया जा रहा है क्या कि विश्व के आर्थिक आपका मंच आपका WEF द्वारा आपका 17वीं आपका वैश्विक आपका जो है लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 जो है जारी की गई। यह रिपोर्ट जो है 4 आयामों के आधार पर आपका जो है विभिन्न आपका देशों में व्याप्त जो है लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन करता है। कौन कौन है तो ये देख लीजिए, आपका जो है आर्थिक भागीदारी और अवसर है, शिक्षा प्राप्ति है, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता है, राजनीतिक सशक्तिकरण भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस जो है वो रिपोर्ट में जो है वो कुल 146 आपका देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। 2023 में वैश्विक आपका जो लैंगिक अंतराल स्कोर जो है 68.4 है और जो है अभी तक कोई भी देश जो है पूर्ण लैंगिक जो है समानता को प्राप्त नहीं कर सका है, ठीक है। अगर बात करें बताया जा रहा है कि सूचकांक में शामिल जो शीर्ष 9 जो है देशों अथवा आइसलैंड जो है वो आपका नॉर्वे, फिनलैंड, आपका न्यूजीलैंड, स्वीडन, जर्मनी, निकारागुआ, नामीबिया, लिथुआनिया न्यूनतम जो 80% तक जो है लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। तो आप देख सकते हैं इन देशों ने जो है समाप्त कर दिया है। उसके अलावा वैश्विक जो है लैंगिक जो है वो आपका अंतराल आपका सूचकांक 2023 को टॉप 3 कंट्री को देखें तो आइसलैंड 91.2 है, यानी लैंगिक जो है अंतराल की समाप्ति हो गई है आइसलैंड में। नॉर्वे में जो है वो भी समाप्त हो चुका है और आपका जो है फिनलैंड में जो है वो आपका कुछ बाकी है लेकिन कुछ समाप्त हो चुका है। लैंगिक जो है समानता के जो है के मामले में सबसे खराब जो है वो आपका प्रदर्शन वाला 3 जो देश है तो आपका जो आप जानते हैं अफगानिस्तान का सबसे खराब हालत आपका चार्ट है, अल्जीरिया अफ्रीका का, ठीक है। तो ये आप सब देख सकते हैं। भारत में अब तक के जो है 64.3 जो है वो प्रतिशत लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। भारत पिछले संस्करण की तुलना में जो 8 आपका स्थानों के सुधार के साथ जो है वो 2023 में 127वें स्थान पे पहुंच गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, स्कोर भी याद रखिएगा।
यहाँ जो है ध्यान देने वाली बात है कि 2022 में 146वें स्थान में जो है सूची में आपका 135वें स्थान पे रहा था। ठीक है, तो 135वें पहले साल 2022 में, और एक बार जो है वो आपका कितना हो गया, 8 जो है वो कमी हुई है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईएमडी जो है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग को देखेंगे तो यहाँ पे जो वर्ष आपका 1989 से प्रकाशित किया जा रहा है इसको, और ये जो है पुस्तक है और एक वार्षिक आपका पुस्तक है। ठीक है, और इसमें 2022 तक की से जो है रैंकिंग के 34 संस्करणों को प्रकाशित किया जा चुका है। अगर बात करें जो है वर्ल्ड आपका कम्पिटिटिवनेस आपका रैंकिंग आपका विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 35वें संस्करण जो जारी किया गया है 2023 में। अगर इसमें देखिए इसे जो है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी के जो है वो स्विट्जरलैंड स्थित है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक आप जो केंद्र द्वारा आपका संकलित किया जाता है। उसके अलावा जो है इस जो है वर्ष आपका रैंकिंग में जो है वो 336 आपका प्रतिस्पर्धात्मक मानदंडों के आधार पर जो है वो विश्व की 64 अर्थव्यवस्था का सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि WCR जो है 2023 में जो है शीर्ष 3 है, डेनमार्क है, आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड है। अगर टॉप तो डी डेनमार्क हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, WCR जो है वो आपको बताया जा रहा है कि वेनेजुएला हो जाएगा, अर्जेंटीना है, मंगोलिया हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टॉप आपका अंतिम देशों को। यहाँ पे WCR जो है वो आपका भारत के जो 3 संस्थानों में गिरावट दर्ज की गई है 64.63 स्कोर के साथ। जो WCR में जो है भारत की रैंकिंग 40वां स्थान पे है। एशिया पैसिफिक एपेक के जो है कुल आपका 14 आपका देशों के संदर्भ में भारत की जो रैंक 12वीं है, जबकि जो है पिछले वर्ष जो है आपका 11वें स्थान पे था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। सीरिया को देखेंगे तो अरब आपका लीग में पुनः शामिल हुआ है सीरिया, तो अरब लीग जिसे जो है लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी आपका कहा जाता है, मध्य आपका पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के जो है नए आपका सभी जो अरब आपका देशों का एक अंतर सरकारी आपका समग्र अरब संगठन है, पैन अरब जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन है। 1944 में जो है ये पूछा जा सकता है वर्ष को, अलेक्जेंड्रिया आपका प्रोटोकॉल को जो अपनाने के बाद 22 आपका मार्च जो है 1945 को काहिरा यानी मिस्र में जो है इसका गठन किया गया। वर्तमान में इसमें जो है 22 आपका जो अरब देश अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती आपका जो है मिस्र, इराक, जॉर्डन, ये जो है कंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट है कितना, तो 22 आप अरब कंट्री याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात करें जो है वो 2023 में अरब लीग ने जो है सीरिया को पुनः आपका संगठन में शामिल किया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीरिया इस संगठन से लगभग 12 वर्षों के बाद शामिल हुआ है। ठीक है, ये जो है सरकारी विरोधी प्रदर्शनों पर हिंसक रूप से कानूनी कार्रवाई के बाद जो है 2011 में सीरिया को अरब लीग से निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि सीरिया संकट के जो है समाधान में मदद के लिए एक जो है समिति की जो है वो आपका कब हटाया गया, तो 2011 याद रखेंगे। इस एक समिति की स्थापना की गई और जिसमें जो है मिस्र आपका जो है सऊदी अरब, लेबनान, जॉर्डन, इराक एवं सऊदी अरब के महासचिव शामिल होंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 32वां अरब लीग जो सम्मेलन को देखें तो आपका 19 मई 2023 को जेद्दा सऊदी अरब में 32वां आपका नंबर का अरब आपका लीग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो पूछा जा सकता है कितने नंबर का था, कहाँ पे हुआ। सम्मेलन के दौरान जो सदस्य देशों द्वारा आपका जिद्दा जो घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया है, तो जिद्दा घोषणा पत्र जो है वो अरब आपका लीग से संबंधित है। ठीक है, 2011 में अरब लीग से निलंबित होने के बाद जो है वो आपका 2023 में पहली बार सीरियाई सम्मेलन में भाग लिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहें, टेक केयर।